के प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे नावी एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। आप ऐप को जैसे इंस्टॉल कर लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आप लोग को यहाँ पे कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, उस बारे में पहले जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, यहाँ पे जो अबाउट दिस ऐप वाला सेक्शन है इसमें हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एनपीसीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है और साथ ही यहाँ पे थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे कितना अमाउंट तक का लोन मिलेगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ शो कर दिया जाता है। जैसे ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे लोन्स अप टू इतना अमाउंट तक का आप लोग को लोन यहाँ से मिल सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपका ट्रैक हिस्ट्री कैसा है, सबको चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे लोन ऑफर दिया जाता है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट रेट है वो आप देख सकते हैं 12% से लेकर 29.96% पर एनम का यहाँ पे इनका इंटरेस्ट रेट है और ये भी टोटली आपके जो प्रोफाइल है, आपका सिविल स्कोर वगैरह पे डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल लोन टेनियर मतलब अप टू 84 मंथ्स तक का आप लोग को लोन टेनियर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अभी हम लोग मेन बात करते हैं यहाँ से आप लोग लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि जो नावी का ऑफिशियल वेबसाइट है कि इन्होंने कुछ बैंक्स के साथ यहाँ पे कंपेयर किया है, HDFC कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कंपेयर किया है, जिसमें कि इन्होंने दिखाया कि हमारा इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। तो आप एक तरह से इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ सकते हो कि यहाँ पे आप लोग लो इंटरेस्ट दिखा के आप एक बार लोन अप्लाई करके देखो, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में ही मिलेगा जो इनका अपर साइड है जो कि 25-30% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है, वो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे उस इंटरेस्ट रेट पे ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आप लोग लोअर साइड शो कर रहा जा रहा है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट का जो हायर साइड है उसी पे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे जो लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आप लोग कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाती है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए दूसरे इंस्टेंट लोन ऐप से तो ये थोड़ा बेटर है। ठीक है, ऐसे तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि भाई इंस्टेंट लोन ऐप से आप लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको मतलब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, सबसे लास्ट ऑप्शन है और बहुत ज्यादा नीड है मतलब लोन लेने का, तब आप इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ जाइए। और यहाँ पे वो इंस्टेंट लोन ऐप्स में ये एक थोड़ा नावी जो है बेटर ऑप्शन मिल जाता है और ये क्यों बेटर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोसेसिंग फी वाला कंपैरिजन है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी में आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे आप लोग अलग अलग बैंक्स के देखने को मिल जाएंगे। हर बैंक का कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फी होता है और खास करके जो इंस्टेंट लोन ऐप्स होता है उनका तो बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग फी होता है। तो आप लोग इंटरेस्ट तो भरते ही हो, साथ ही जब आप अमाउंट विड्रॉ करोगे तो प्रोसेसिंग फी कट के आप लोग को थोड़ा मतलब जो अमाउंट होता है उससे कम अमाउंट रिसीव होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छा बात है कि यहाँ पे आप लोग कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देना पड़ता है। जितना अमाउंट का आप लोग लोन अप्रूव होगा उतने ही अमाउंट आपके अकाउंट में रिसीव होगा, तो ये सबसे बेस्ट बात हो जाता है। अब आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, अब मैं आप लोग फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूँ यहाँ से आप लोग लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल सा आप लोग जो नावी ऐप को इंस्टॉल किया था उसको आप लोग को ओपन कर लेना है और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर OTP वगैरह डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेन वाले पेज में यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन आ जाता है कि आप सेंड मनी, ट्रांसफर मनी वगैरह कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे अभी फिलहाल लोन के लिए अप्लाई करना है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे नीचे देखो आप लोग को एक लोन्स का ऑप्शन दिख जाता है, तो सिंपल सा इस लोन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 25,000 और मोर का यहाँ पे लोन ऑफर यहाँ पे मिल सकता है मुझे, यहाँ पे ऐसा कुछ शो किया जा रहा है। बाकी वो तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे आप और एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे और एक बेनिफिशियल चीज है जो कि है नो फोरक्लोजर चार्जेस। मतलब कि अगर आपने जो लोन का टाइम पीरियड है, मतलब कि सोच लो आपने 12 महीने का लोन लिया है और 6 महीने में ही आपने सारा अमाउंट रीपे कर दिया, तो यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस भी कुछ भी नहीं लगता। तो काफी सारे दूसरे इंस्टेंट लोन ऐप्स वगैरह होते हैं जिनमें कि फोरक्लोजर चार्जेस भी आप लोग को देने पड़ जाते हैं, तो ये भी एक काफी बेटर चीज आप लोग देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे जो ये गेट कैश का ऑप्शन मिल जा रहा है, इस गेट कैश पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। अब गेट कैश पे जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू वेरीफाई योर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता है। अब देखो सिंपल सा ना, स्टार्टिंग में आपसे पहले आपको मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है जिस नंबर से आप नावी ऐप में रजिस्टर किए होगे। तो आपको सबसे पहले तो वो आप लोग को OTP को वेरीफाई कर देना और ध्यान दीजिएगा उस नंबर से आपका कोई ना कोई बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। अब जैसे अपने उस नंबर का OTP वेरीफाई कर दोगे तो उस नंबर से लिंक जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपका यहाँ पे फेच होके आ जाता है। अब सिंपल सा यहाँ पे ना स्टार्टिंग में पहले ये लोग आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करके वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल सा अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। आप अग्री एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। सिंपल सा आपको उस OTP नंबर को एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो गेटिंग योर बैंक स्टेटमेंट ऐसा कुछ आपको शो कर दिया जाता है। आप जैसे ही स्टेटमेंट वेरीफाई कर दोगे आप लोग को यहाँ पे लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे यूट्यूब की कुछ पॉलिसी की वजह से मैं आप लोग क्लियरली वो पूरा अमाउंट शो नहीं कर सकता, बट ऐसे मैं आप लोग बता सकता हूँ 45 ऐसे हम लोग को ऑफर
मिला था, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग टोटली वो आपका सिविल स्कोर, आपका जो बैंक स्टेटमेंट का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उस पर डिपेंड करता होगा कि आप लोग कितना अमाउंट तक का यहाँ पे ऑफर मिल सकता है। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल शो कर दिया जाता है कि आप लोग का कितना मंथली ईएमआई बनेगा, टेन्योर कितना है, आप लोग का इंटरेस्ट कितना है, हर एक चीज आपको यहाँ पे शो कर दिया जाता है। साथ ही आप लोग को यहाँ पे नीचे आप चेंज अमाउंट भी कर सकते हो, मतलब जितना अमाउंट का ऑफर मिला वो आपका मैक्सिमम लिमिट है। आप चाहे तो अगर आपको उससे कम अमाउंट का लोन चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे स्लाइड करके आप यहाँ पे अपना अमाउंट को भी सेट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आप लोग को अलग अलग ईएमआई प्लान्स मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग चूज ईएमआई प्लान्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लोग को 9 मंथ का चाहिए, 12 मंथ का चाहिए, अलग अलग जितना मंथ का आपको यहाँ पे ऑफर मिलेगा आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। आपको जितने भी मंथ के लिए चाहिए आपको उसको सिंपल सा सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर सिंपल सा आपको यहाँ पे नीचे वेरीफाई बैंक पे सिंपल सा क्लिक कर देना। देखिए उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका बैंक नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मांगा जाता है। तो आपको उसी बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना है जिसमें कि आप लोग को जो लोन अमाउंट है उसको ट्रांसफर करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो वो जो बैंक अकाउंट होगा वो आपके नाम से ही होना चाहिए, किसी और के नाम से नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर सिंपल सा आप लोग को यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते आपको यहाँ पे शो कर दिया जाता है ईएमआई अमाउंट, मतलब कि आप लोग हर महीने उस अकाउंट से कितना ईएमआई कटेगा। तो आपने जिस बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आप रिसीव करेंगे उसी बैंक अकाउंट से आपका ईएमआई भी कट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका वो वाला बैंक भी शो कर दिया जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपका ईएमआई अमाउंट भी शो कर दिया जाएगा कि मंथली आपका कितना ईएमआई कटने वाला है। और साथ ही यहाँ पे आपको दे दिया जाता है कि सेटअप ऑटो पे का, मतलब कि आप लोग को अपना बैंक अकाउंट से वो ऑटो पे सेट करना पड़ेगा ताकि हर मंथ ऑटोमेटिकली आपका ईएमआई कट हो जाए। तो आपको फिर वहां पे ऑटो पे सेटअप पे क्लिक करके आपके नंबर पे ओटीपी आया जो बैंक अकाउंट से लिंक्ड होगा वो आपको ओटीपी वेरीफाई एक बार करना पड़ेगा और आपको फिर यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो फिर आपका जो ऑटो पे है वो आपका ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। और ऑटो पे सेट करते ही आपसे फिर आपका यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल्स मांगा जाता है। तो सिंपल सा आपको फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना और फिर सिंपल सा यहाँ पे आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उसमें आपका ओटीपी आ जाए। तो सिंपल सा आप लोग ओटीपी डाल के कंफर्म ओटीपी कर देना और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और वो सारी डिटेल्स आप जैसे ही फिल कर देंगे यहाँ पे देख सकते हैं डिसबर्सल सक्सेसफुल आपको शो कर दिया जाएगा, मतलब कि जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, वो आपको शो कर दिया जाता है। और 5 से 10 मिनट में ही आपका जो वो लोन अमाउंट है आपके इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर थोड़ा डिले भी होता है तो मैक्स टू मैक्स आप लोग 24 आवर्स के अंदर में वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मंथ से आपने जो अकाउंट दिया था उससे आप लोग का ईएमआई